बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉग्स एंड इंडिसेस को। लॉग्स एंड इंडिसेस के जो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे वो ना तो आपको सिर्फ ओ लेवल्स में हेल्प आउट करेंगे बल्कि आगे आने वाले ग्रेड्स में अगर आप मैथ्स को लेते हैं या आप फर्दर मैथ्स या एडिशनल मैथ्स तो हर जगह पे ये आपको रूल्स हेल्प आउट करेंगे, जिनको आपने गौर से देखना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा जो है ये फर्दर डीप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी इनका आइडिया क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे दो टाइप्स बनाई हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम सिंपल लॉग लगाएंगे, यानी एलजी स्टूडेंट्स आपको पता है कि लॉग बेस 10 को एलजी बोलते हैं। और टाइप बी के अंदर हम एलन लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे एक्सपोनेंशियल ई लगा हुआ है, इसलिए वहाँ एलन लगेगा। तो आइए पहले देखते हैं टाइप ए में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 to the power x is equals to 9। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 5 to the power x is equals to 9। आप क्या करेंगे कि अप्लाइंग log on both side, log मीन lg। अच्छा ये lg क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। असल में lg जो है इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ log बेस 10। तो आप log बेस 10 लिखें या फिर आप lg लिखें तो इट इज़ सेम थिंग। अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अगर हमें डिफरेंट लॉग्स को यूज़ करना है, यानी बेस डिफरेंट यूज़ करना है, तो आपके कैलकुलेटर के ऊपर ऑप्शन होता है, आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बेस। और अगर आपको बेस 10 यूज़ करना है तो सिंपल आप कैलकुलेटर का लॉग वाला की यूज़ करेंगे, जो पे हम यहाँ पे करने लगे हैं। LG 5x इज इक्वल्स टू LG 9। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे हम रूल क्या अप्लाई करेंगे, रूल्स भी मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा ताकि रूल्स भी आपको रिमाइंड हो जाए, आपका एक मेमोरी रिकॉल हो जाए। देखिए हमारे पास यहाँ पे रूल जो अप्लाई हो रहा है वो ये है कि log x to the power y, तो इस पावर को हम लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम लिखते हैं y lgx। सो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये जो x है ये 5 का पावर है, इसको हम lg का कोफिशिएंट बना देंगे और लिखेंगे x LG5 is equals to LG9। Now you need to use calculator here। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपने कैलकुलेटर पे सिंपली आपने क्या करना है, x तो एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट अप्लाई कीजिए, LG5 की वैल्यू डालिए। LG मतलब सिर्फ log 5 एंड इट इज इक्वल्स टू 0.6989। सो यहाँ पे लिख दीजिए 0.6989 इज इक्वल्स टू LG9 है। सिमिलरली आपने वैसे ही LG9 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो log 9 इज इक्वल्स टू 0.9542। आप यहाँ पे लिखेंगे 0.9542। सो अब आपने देखा कि ये थोड़ा सिंपलर फॉर्म में आ गया है। अब हम x की वैल्यू को इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, x के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऑन द अदर साइड शिफ्ट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए। सो x इज इक्वल्स टू 0.9542 डिवाइडेड बाय 0.6989। सो स्टूडेंट्स डिवाइड कीजिए, 0.9542 डिवाइड बाय 0.6989 and the answer is 1.3653। सो देखा आपने, हमने लॉग्स का रूल अप्लाई किया और x की वैल्यू को फाइंड कर लिया। x की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास पावर में है, तो उसको हम पावर को कोफिशिएंट बनाने के लिए हमें यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई करना ज़रूरी था, इसलिए हमने लॉग का रूल अप्लाई किया और x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का रूल अप्लाई करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप आ जाएगा और आप एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन आता है तो उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 4 minus 7 to the power 2x is equals to 1। सेम रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि -7 to the power 4x को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए और 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, यानी 4 - 1, क्योंकि 1 का साइन पॉजिटिव है। सो राइट हैंड साइड से जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेकर आए तो साइन नेगेटिव हो गया। सिमिलरली -7 to the power 2x है, माइनस है, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +2x हो जाएगा।
4 minus 1 is 3 is equals to 7 to the power 2x। अब हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पर हम लॉग को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लॉग मैं बार बार आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, लॉग का मतलब लॉग बेस 10 और उसको हम इन शॉर्ट करते हैं LG। सो अप्लाइंग LG ऑन बोथ साइड्स, LG3 is equals to LG of 7 2x। देखा स्टूडेंट्स आपने, अब सिंपली आपने क्या करना है, इसी रूल से आप 7 to the power 2x को LG का कोफिशिएंट बना दीजिए। सो LG3 एक्चुअली ये वेरिएबल है लेकिन ये जाके LG से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2x LG7। सो वी नीड टू फाइंड LG3 हियर। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा आपको। log 3 is 0.4771, 0.4771 is equals to 2x and इधर हमें फाइंड करना पड़ेगा log 7। सो वेरी सिंपल, LG7 मैं आपको बता चुका हूँ, LG is log base 10। सो हम क्या करेंगे, log 7 is equals to 0.8450, 0.8450। सो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, 2x से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप लाके 0.4771 से डिवाइड कर दीजिए। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2x इंटू 0.8450 is equals to 0.4771। So now you need to take this value on the right hand side। तो फिर आप इसको डिवाइड कर देंगे और लिखेंगे 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.8450। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। 0.4771 डिवाइडेड बाय 0.8450। So the answer for this division is 0.5646 and it is equals to 2x and we are finding the value of x। so हम 2 को डिवाइड करेंगे वहाँ पे जाके, x is equals to 0.5646 डिवाइडेड बाय 2। सो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका हाफ, यानी 0.2823। सो स्टूडेंट देखिए आपने कि हमने लॉग के रूल अप्लाई किया और लॉग के रूल अप्लाई करने के बाद हमने थोड़ा सा स्लाइटली कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो देखिए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2 to the power 2 into 3 to the power x is equals to 5। सो सेम थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। 3 to the power x एज इट इज लिखिए, 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था, हमने वहाँ जाके डिवाइड बाय 2 कर दिया। सो 3 to the power x is equals to 2.5। वाई 2.5? कि जब आप 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा, यानी 2.5। तो अभी तक हमने कोई ऐसा डिफिकल्ट रूल अप्लाई नहीं किया है। अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं, यहाँ पर हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हम लॉग अप्लाई कर सकें। सो टेकिंग LG ऑन बोथ साइड्स, LG ऑफ 3 to the power x is equals to LG ऑफ 2.5। इस x को जो कि 3 की पावर है इधर लाके LG से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x LG3 is equals to LG 2.5। So now you need to use calculator। आपने LG3 फाइंड करना है स्टूडेंट। सो log, अच्छा कैलकुलेटर पे आपको LG का की नहीं मिलेगा, log लिखा हुआ होगा। 2 logs हैं यहाँ पे, एक तो log बेस बना हुआ होगा, बेस अननोन, वो आपको यूज़ नहीं करना, सिंपली log को यूज़ करना है, दैट इज़ log 10 एंड log 10 इज़ शॉर्ट LG। सो हमने क्या करना है स्टूडेंट, LG log 3 यानी LG3 0.4771। सो राइट x एज इट इज एंड 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ।
So x multiplied by 0.4771 is equals to lg यानी log of 2.5. So press log 2.5. It is equals to 0.3979. So student, very simple. X and this bracket, they are multiplying. You need to take this bracket on the right hand side and do divide. So x here is 0.3979 divided by 0.4771. आप इसको डिवाइड कीजिए. So answer for x here is x is equals to 0.38340. सो स्टूडेंट, देखा आपने कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया. सिर्फ लॉग का रूल अप्लाई किया है, नथिंग एल्स. आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला और आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. और याद रखिए कि दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट है एक टाइप ए में, जहाँ पे हम LG यूज़ करेंगे. टाइप ए यानी यहाँ पे हम सिर्फ LG अप्लाई करेंगे, यानी log बेस 10 अप्लाई करेंगे. इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं. 4 to the power 2x minus 3 is equals to 20. So same thing, applying LG on both sides. LG of 4 to the power 2x minus 3 is equals to LG of 20. So I told you many time कि LG जो है वो log base 10 होता है. अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए 4 की जो पावर है 2x minus 3, इस पूरी पावर को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और LG से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2x minus 3 times LG 4 is equals to LG 20. कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा आपको. So write this 2x minus 3 as it is and need to find the value of LG4. So log 4 is 0.6020 and log 20 is log 20 यानी 20 is 1.3010. So students, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक दिस ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड और डिवाइड करना है आपको. 1.3010 डिवाइडेड बाय 0.6020 से, एंड 2x माइनस 3 यहाँ पे बच जाएगा. सो डिवाइड कीजिए. 1.3010 डिवाइडेड बाय 0.6020, and the answer for this division is 2.1611, and it is equals to the same thing which is 2x minus 3. So student, देखा आपने, हम सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं यहाँ पे, कोई नया रूल नहीं है लॉग्स के अलावा. अब आप क्या करेंगे, -3 है, इसको उस साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और प्लस कर दीजिए. 2x is equals to 2.1611 plus 3. So we added 2.1611 and 3 and it became 5.1611 and it is equals to 2x. So now it's time to divide. हमें x चाहिए, we have 2x, तो 2 को डिवाइड कर दीजिए 5.1611 से. तो 5.1611 डिवाइडेड बाय 2. लाइक हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आप स्टेप समझ पाएँ. 2x is equals to 5.1611 and x is equals to 5.1611 divided by 2. क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने इसको ऑन द राइट हैंड साइड शिफ्ट किया और उसको डिवाइड कर दिया, एंड वी गॉट द आंसर फॉर x विच इज़ 2.5805. सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर. सो आपने देखा कि हमने LG की हेल्प से ऐसे क्वेश्चन जिनकी पावर में अननोन वेरिएबल होता है उनकी पावर को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बताया. नेक्स्ट में हमारे पास जो टाइप आ रहा है वो टाइप B है, उसमें हम एलन लगाएंगे और एलन के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो आपने देखा हमने LG का रूल अप्लाई किया और LG को रूल अप्लाई करने से हमने अननोन वेरिएबल जो कि किसी भी
नंबर के किसी भी कोफिशिएंट के टॉप पे यानी पार की फॉर्म में होता है तो उसको हम नीचे कैसे उतारते हैं एलजी की हेल्प से, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब हम यूज़ करेंगे नेचुरल लॉग को यानी एलन को। सो जब भी आपके पास ई आपको विजिबल हो क्वेश्चन के अंदर, आपने एलजी नहीं लगाना, आपने नेचुरल लॉग लगाना है, क्योंकि नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो ई होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे अगर हमारे पास है लॉग बेस 10 तो इट इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, इन शॉर्ट आप इसको लिख सकते हैं LG10 इट इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली इफ वी हैव ln e तो दैट इज ऑल्सो 1। अब इसका बेस जो है वो यहाँ पर छोटा सा बेस e है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता है, लिखते नहीं है यूजली, इसलिए ln e इज़ 1। जैसे कि हम लोग लिख देते हैं LG10 इज़ 1, तो सिमिलरली वी कैन राइट ln e इज़ 1। So here the question is, the first question is e to the power 3x is equals to 5. So students यहाँ पर e आपको नज़र आ गया है तो अपने जहन में बिठा लीजिए कि आप lg नहीं लगाएंगे बल्कि नेचुरल लॉग ln अप्लाई करेंगे। ln का ऑप्शन भी आपके कैलकुलेटर्स में मौजूद है। So applying ln on both sides, ln of e to the power 3x is equals to ln of 5. So same rule जो कि हम lg में लगाते थे कि पावर को आपने लाके यहाँ मल्टीप्लाई करना है ln से, तो 3x ln e is equals to ln of 5. So 3x, so I told you here कि ln e is 1, तो आपने क्या करना है, इस ln e की जगह पर आप 1 अप्लाई कर दीजिए और कैलकुलेटर से आप ln 5 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ln आप कैसे निकालेंगे अपने कैलकुलेटर पे, डिफरेंट मॉडल्स में ये डिफरेंट होगा, लेकिन यूजुअली ज़्यादातर ये हमारे पास किस तरह से आता है, आपने देखिए सबसे राइट टॉप के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ऑन का की मिलेगा, उसका जो नीचे है वो लॉग का की है और उससे नीचे जो है वो ln का की होता है। सो आप सिंपली ln प्रेस करें और 3 प्रेस कर दें तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमें ln 5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रेस ln एंड 5, सो इट इज़ ln ऑफ 5 एंड द आंसर इज़ 1.6094। सो यहाँ पे लिख दीजिए आंसर 1.6094। सो नाउ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने आगे क्या करना है। 3x टाइम्स 1 इज सेम 3x एंड 1.6094। सो स्टूडेंट्स 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म से हटाइए और डिवाइड कर दीजिए। 1.6094 divided by 3. So when we divide it by 3 we will get the answer of x which is 0.5364. So देखा आपने, हमने ln अप्लाई किया this time instead of lg, लेकिन ऑलमोस्ट सेम रूल्स हैं, सिर्फ आपने कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस लाना है, यानी lg की जगह यानी log 10 की जगह आपने ln यूज़ करना है। बाकी के सारे रूल्स जो है वो ऑलमोस्ट दे आर सेम। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो आपको और ज़्यादा आपके आइडियाज़ इन्हांस होंगे और आपका ग्रिप अच्छा बैठेगा इस टॉपिक के ऊपर। देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसका, e to the power 1/2x, e to the power 1/2x is equals to 0.7. So very simple question. Simply हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, need to apply ln on both side, ln of e to the power 1/2x is equals to ln of 0.7. सो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको LG में रूल बताया था वही रूल आपने अप्लाई करना है। हाफ x को आप ln से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2x मल्टीप्लाई बाय ln e इज इक्वल्स टू ln ऑफ 0.7। अब 1/2x ln ऑफ e आपको पता है कि 1 होता है, 1 लिख दीजिए, और ln ऑफ 0.7 हमने मालूम करना है। सो प्रेस ln 0.7, द आंसर इज minus, this time we have minus 0.3566. So write minus 0.3566, and 1/2x times 1 is same. 1/2x is minus 0.3566. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, एक्चुअली वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों का यानी माइनस 0.3566 और 2x को इंटरचेंज कर लीजिए, इनकी प्लेसेस को। कैसे करेंगे वो बहुत आसान सी बात है। 2x को इधर शिफ्ट कर दिया हमने एंड
minus 1 upon 0.3566. So it is simple. अब यहाँ पर आ जाइए ताकि आपको clearly visible हो. So now we have 2x minus 1 upon 0.3566. So अब इसको आपने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स. So 1 divided by minus 0.3566. The answer is 2x is equals to minus 2.8042. So when we divide minus 0.356 by 1, यानी 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट दिस आंसर. अब आपने सिंपली क्या करना है कि 2 को लाके डिवाइड कर दीजिए और x का आंसर आपको मिल जाएगा. सो minus 2.8042 डिवाइडेड बाई 2. सो डू एग्जैक्टली हाफ. x is equals to minus 1.4021. So this is your answer. So no new rule. आपने देखा कि वही पुराने रूल हमने यूज़ किए जो हम LG में यूज़ करते थे, वही एलन में यूज़ हो रहे हैं. बस डिफरेंस इज कि जब आपको E नज़र आए तो आपने फ़ौरन से एलन लगाना है, वहाँ पर LG अप्लाई नहीं हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अच्छा, इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें. आप इसके अगर अपना टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसका मिसलेनियस की तरफ चले जाइए, पास्ट पेपर की तरफ चले जाइए. जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा, उतनी सिचुएशन आप हैंडल कर पाएंगे और एग्ज़ाम में आपको अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे. सो देखिए, हमारे पास जो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ ऑल्सो अबाउट E एंड इट इज़ ऑल्सो सिंपल. E to the power 4x is equals to, sorry, not equals to, minus 125 and then it equals to 0. So the same thing, you can take this minus 125 on the other side and make it positive and write 125. So हम इसको राइट हैंड साइड पे ले गए, हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बना दिया. सो अब आई होप आप समझ गए होंगे अब आगे क्या करना है. एलन अप्लाई करना है. सो एलन ऑफ E to the power 4x is equals to एलन ऑफ 125. तो सेम थिंग, E की पावर को नीचे उतारिए, एलन से मल्टीप्लाई कीजिए. 4x एलन ऑफ E equals to एलन ऑफ 125. So you need calculator here to find ln of 125. It is equals to 4.8283. So student, आप क्या करेंगे? 4x ln of E is 1 and for this ln of 125 आपको लिखना है 4.8283. Okay, when you multiply 4x with 1 आपको same number मिलेगा 4x and it is equals to 4.8283. अब हमने वैल्यू फाइंड करना है x का. सो वी हैव 4x and it is equals to 4.8283 and x simply is 4.8283 divided by 4. So जब आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आंसर मिल जाएगा x is equals to 1.2070. सो सेम पैटर्न पे हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया. आपने देखा बहुत आराम से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी. उनमें से लास्ट एक क्वेश्चन हमारे पास रह गया है, उसको भी सॉल्व करते हैं. देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 4e to the power 2x. फोकस कीजिए. 4e to the power 2x is equals to 21. This is question number 4. I mean this is my numbering. आपको बुक में हो सकता है कि ये किसी और सीक्वेंस में मिले, बट मैंने इसको नंबरिंग जो दिया है वो नंबर 4 है. अच्छा, अब क्या करना है हमने सबसे पहले कि आप सिंपली ln अप्लाई करेंगे. ln of 4e to the power 2x is equals to ln of 21. So we need to apply a new rule here.
नॉट एग्जैक्टली न्यू, लेकिन अभी तक हमने वो रूल अप्लाई नहीं किया है इधर। रूल क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए, अगर लॉग के साथ दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो आप सिंपली क्या करते हैं, लॉग ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस लॉग ऑफ सेकेंड वैल्यू। द सेम थिंग वी नीड टू डू विद द ln। इफ वी हैव ln a b, सो आप क्या करेंगे, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सेम अप्लाई करना है। देखिए, इसको a कंसिडर कीजिए 4 को, और e टू द पावर 2x को आप b कंसिडर कीजिए। सो ln ऑफ a एंड b, दे आर मल्टीप्लाइंग, सो व्हाट यू डू ln ऑफ 4 प्लस ln ऑफ e टू द पावर 2x एंड इट इज इक्वल्स टू ln ऑफ 21। सो देखा आपने, हमने ये रूल अप्लाई किया। अब सिंपली आपको क्या करना है, ln of e to the power 2x. If you want, you can take this ln of 4 on the other side and do subtract. So write ln of e to the power 2x is equals to ln of 21 minus ln of 4. इधर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2x को ln से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x ln e, and then we need to find this ln of 21 first. So ln 21 is 3.0445 minus ln of 4 is, if you want, you can do directly on the calculator. मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, अगर आप कैलकुलेटर पे चाहें तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली का मतलब ये है कि आप करेंगे, कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे ln of 21 and then minus and then ln of 4। मैं आपको पार्ट्स में ब्रेक करके बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ जाएं। सो नाउ ln ऑफ 4 इट इज़ इक्वल्स टू 1.3862। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1.3862 3.0445 minus 1.3862, so it is 1.6583 and it is equals to 2x, and instead of ln we can write 1। जब हम 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x ही मिलेगा and 1.6583 as it is रहेगा। और अब आपने क्या करना है, इन द लास्ट स्टेप आप 2 को जाके डिवाइड कर दीजिए। सो x इज इक्वल्स टू 1.6583 divided by 2 and x is equals to, इसको जब आप हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8291। सो दिस इज योर आंसर। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने किस तरह से LG को अप्लाई किया, और LG को अप्लाई करने के बाद हमने ln के रूल को समझा, ln को अप्लाई किया। ये क्वेश्चन जो हैं ये इटसेल्फ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ जब आप इनके ऊपर ग्रिप आपका आ जाता है तो आगे जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, जो डीप क्वेश्चंस आएंगे, तो इनकी हेल्प से, इन रूल्स की हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है।